बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चीन और भारत के माबैन एक बार फिर झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के मकामी ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चीन और इंडिया की मुतनाज़ा सरहद पर दोनों ममालिक की अफ़वाज के दरमियान दोबारा एक झड़प हुई, जिसमें दोनों अफराद के फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। भारत को अंदाज़ा हो चुका है कि चीन की आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश पर 5 किलोमीटर पर कब्ज़ा कर लिया है। वहां पर 5 किलोमीटर चीन की आर्मी अंदर घुस गई और 120 से ज़्यादा घर तामीर कर लिए। भारत ने कहा, अगर हमने अब जवाब नहीं दिया तो अरुणाचल प्रदेश मुकम्मल तौर पर भारत के हाथ से निकल जाएगा। अब देख लें कि चीनी सदर ने यानी कि शी जिनपिंग ने ऐलान जंग कर दिया और कहा कि जो इलाके बाकी रह गए हैं वो भी हम छीनेंगे। चीन ने कहा कि जो इलाके हम वापस लेंगे वो भारत के नहीं थे, वो हमारे थे, यानी कि हमारी ज़मीन हम खुद लेंगे। हमारी ज़मीन पर भारत ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है। हम भारत के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे। हमारे बहुत से इलाके, बहुत सी ऐसी ज़मीन है जिस पर भारत कई सदियों से कब्ज़ा करके बैठा है और उस ज़मीन का इस्तेमाल करके मोदी सरकार और उनकी हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाया है। हम किसी किस्म के भारतीय फ़ौजियों को नहीं मारना चाहते, ना ही उनका मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन भारत हमारी जगह हमें वापस नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि भारत के साथ भी वही कार्रवाई होगी जो कि आर्मीनिया के साथ हुई। आर्मीनिया ने अज़रबैजान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा था, फिर अज़रबैजान ने किस तरीके से अपनी ज़मीन वापस ली पूरी दुनिया जानती है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। अब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि भारत एक तरफ कोशिशें कर रहा था कि चीन के साथ फिर से मामला बेहतर हों, यानी कि मुज़ाकरात हों और कोई अंदर का रास्ता निकाला जाए, लेकिन फिर से दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़प हुई है, जिसमें दोनों ममालिक की जो फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि भारतीय फ़ौज ने सकम में चीन भारत सरहद के करीब सेक्टर में दोनों ममालिक के फ़ौजियों के माबैन झड़प की तस्दीक की है। भारतीय फ़ौज ने कहा कि 20 जनवरी को भारत और चीन की फ़ौज के शुमाली शकम में एक मामूली झड़प हुई थी। असूलों के मुताबिक ये मामला मकामी कमांडरों ने संभाल लिया था। भारतीय फ़ौज ने मीडिया को कहा कि वो इस हवाले से हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने से गुरेज करें। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात हो गई थी कि मुबैना तौर पर चंद चीनी फ़ौजियों ने शुमाली शकम बॉर्डर पर पार करके इंडिया के इलाके में आने की कोशिश की, जिस पर यह तनाज़ा खड़ा हो गया। झड़प में 20 चीनी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ 4 भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुतनाज़ा सरहदी इलाके में झड़पों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय मीडिया जानबूझकर इस चीज़ को हवा देता है। कोई भी मुल्क अगर भारत के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो लाजमी सी बात है भारतीय मीडिया ने दर अंदाजी करनी है और जानबूझकर इस चीज़ को हवा देनी है। अब भारतीय मीडिया मुसलसल अपनी आर्मी को सपोर्ट करते हुए यही कह रहा है कि हमने 1300 से ज़्यादा चीनी फ़ौजियों को हलाक कर दिया। याद रहे कि भारतीय आर्मी के कुछ अहम ओहदेदार हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर अपने चैनल बनाए हुए हैं और वहां पर आकर वह मुसलसल चीन के खिलाफ लफ्जी हमले कर रहे हैं। चीन ने भी पाकिस्तान की तरह आखिरी मौका दे दिया और कहा कि अगर चीन के खिलाफ कोई लफ्जी हमला किया गया या किसी किस्म की कोई मालूमात शेयर की गई तो भारत मीडिया को और भारतीय हुकूमत को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, हालिया झड़पें सकम में नकोला पास के करीब पेश आईं। सकम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ है। भारत और चीन के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ा सरहद है। दोनों का दावा है कि ये इलाका उनके मुल्क का हिस्सा है।
اس 3440 کلومیٹر طویل سرحد پر دریا، جھیلیں اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ہیں، اور اسی وجہ سے سرحد کی جگہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ کئی ایسے واقعے بھی آتے ہیں جب دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے ہوتی ہے، جس سے کبھی کبھار جھڑپ کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ دونوں ممالک میں 1962 میں جنگ لڑی گئی تھی، جس میں بھارت کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 1962 کی جنگ کے بعد بھی اب چین اور بھارت کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے، اس میں 400 سے زیادہ بھارتی آرمی کے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے وہ چین کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ ناممکن ہے کہ بھارت کبھی چین کا مقابلہ کرے۔ یاد رہے کہ چین کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ بھارت کے پاس نہیں ہے۔ اب وہی ٹیکنالوجی پاکستان کو دے دی گئی ہے۔ پاکستان نے جو شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا، وہ بھی چین کو جلد دیا جائے گا۔ اب دونوں ممالک ایک ہیں اور یہی بھارت کو ڈر لگ رہا ہے۔ بھارت اب چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے۔ روس، ترکی، ایران مکمل طور پر بھارت کے خلاف ہیں۔ پاکستان کے بلاک میں یہ ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ چین ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اب بھارت کے جو دوست تھے وہ اب اس کے دشمن بن چکے ہیں۔ مودی سرکار کا جو بڑا بھائی ہے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ اب مودی نے اپنا منہ جو بائیڈن کی طرف کیا اور کہا کہ آپ چین کے خلاف کارروائی کریں، چین پر پابندیاں لگائیں، کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے چین دنیا کا سپر پاور ملک بن جائے گا، اور جو ڈر اور عزت وقار یعنی کہ امریکہ کی اس وقت خطے میں وہ کم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ اب جو بائیڈن بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ انہوں نے اب پاکستان کے خلاف پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں، کیونکہ پاکستان چین کو جگہ دے رہا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ چین نے پاکستان کے اندر 7 ایئر بیس بنانے ہیں اور پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر کے بھارت کے خلاف کارروائی کرے گا۔ بھارت امریکہ پہلے کی طرح ایک ہو کر اب پاکستان اور چین کے خلاف کارروائی کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ان کی کوئی بھی ایک کارروائی کامیاب نہیں ہوگی۔ امریکہ بھی بہت ہی برے طریقے سے پھنس چکا ہے، کیونکہ امریکہ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چین اور پاکستان کے خلاف ایسی کون سی صورتحال پیدا کریں جس سے چین دنیا کا سپر پاور ملک بننے کی ریس سے ہٹ جائے اور پاکستان چین کو سپورٹ نہ کرے۔ پہلے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجیے گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔